देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके उलूल जुलूल सवालों से जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस पार्टी के सलाहकार उन्हें बुलवा रहे हैं कि जिससे कि 80% निषाद से जो भारतीय सभ्यता को मानने वाले जो हिंदू हैं वो नाराज हो जाए और बाकी वो अलग थलग सत्ता से रहें। ये तो सपा को सोचना है कि सपा को सोचना चाहिए इस समय कि इस बयान से हमें कितना फायदा कितना नुकसान है। ये भारत है, भारतीय है। कोई दुनिया में हमको लगता है दशमलव में नहीं होंगे जो धर्म के मतलब नास्तिक हों। सारे लोग धर्म पर जीते हैं। अभी कहा जाए कि आखिर पाकिस्तान था और वहां लोग गए तो अल्लाह के नाम पर गए कि यह स्थान जो है अल्लाह का नाम है, यह हिंदुस्तान ठीक नहीं है, तो यहाँ संविधान नहीं चाहिए होता। तो आखिर पाकिस्तान में गरीबी क्यों आ गई, क्यों बीमारी है, क्यों लाचारी है, क्यों बेकारी है, क्यों रो रहे हैं, क्यों आज खाने में न मर रहे हैं, क्या दशा है पाकिस्तान का। तो अगर कहा जाए तो अच्छा तो लगेगा नहीं लोगों को। इस तरीके से उलूल बयान देकर लोगों को इरिटेट करना ठीक नहीं होता। वो धर्म है, धर्म उस समय लिखे गए थे जब लोगों को आधार होता। धर्म से आदमी जीता है और संविधान से आगे आदमी बढ़ता है। तो धर्म एक मानव के जीने का आधार कला है। उसको आप देश के विकास और देश के प्रगति और समाज से जोड़ेंगे तो उचित नहीं है। समाज की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अलग है और धार्मिक व्यवस्था अलग है। धार्मिक व्यवस्था के अनुसार लोग अपने को एक मार्ग के चल के लोग अपने को गलत कार्यों से विरत रहते हैं। इंद्रजीत सरोज ने ये भी कहा कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे दूसरे देश से भारत आए तो यहाँ पे उस वक्त भी मंदिर थे, भगवान थे, लेकिन शायद उस वक्त भगवानों में इतनी ताकत नहीं थी। अगर थी तो उन्होंने मुसलमानों को श्राप दे देते, वो लूले हो जाते, लंगड़े हो जाते। जब उनसे आज इसकी बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो इसके मतलब कासिम बिन अली अच्छा था जो लूट रहा था, काट रहा था, देश में कब्जा किया था, धन पर संपदा पर ढेर सारे लोग जोहार करना पड़ा था, कितने को क्या हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या समझ सकते हैं। इसे तो 80% नहीं कहेंगे कि आक्रांताओं के समर्थक हैं, विदेशी ताकतों के समर्थक हैं, भारतीय संस्कृति को विध्वंसक के समर्थन। उसका नुकसान कौन है, सपा को सोचना चाहिए ना। ये तो सपा ही क्या करनी है, जिसको कहते हैं कि जैसे बुद्धि मारी जाती है ये तो कोई कहावत कहा जाता है, उसी तरीके से है। ऐसे बयान देते रहे तो जो बचा खुचा है वो भी साफ हो जाएगा। रामजी लाल सुमन का, इंद्रजीत की बात हो रही, रामजी लाल सुमन का एक और बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं उनको पहले मंदिर के नीचे अगर खोदेंगे तो बौद्ध मिलेगा, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, उसके डीएनए भी करा सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। देखिए, आज के दिन में ये जो बयान चल रहे हैं, बयान का क्या फायदा क्या नुकसान है। कोई भी आदमी राजनीतिक पद पर अगर होता है, अगर बयान देता है तो उससे राजनीतिक पद पर रहने वाले लोगों को कितना फायदा होता है। आज बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध के संरक्षण, बौद्ध धर्म के जितने तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध धर्म के जो भी आज के दिन में स्मारक हैं, जो उनकी लाइब्रेरी है, या बौद्ध धर्म के अनुयायी अम्बेडकर साहब थे, तो आखिर उसके लिए हमारी सरकार ने अलग मतलब उनको अलग से व्यवस्था देकर उसे विकसित करने का काम किया। आखिर ये लोग अगर बौद्ध का नाम ले रहे हैं तो सत्ता में थे तो बौद्ध के लिए क्या रुपया खर्च किए, बौद्धिस्टों के लिए क्या सम्मेलन कराए, क्या बार बाबा साहब की क्या मूर्ति लगाई, क्या बार मेरा, ये सब आज के दिन में। उससे क्या होगा, जितने आप इनको उभाड़ेंगे, इतिहास में जाएंगे तो इतिहास से कहते हैं कि उससे जागृति होती है और जागृति में दोस्त और दुश्मन कौन होता है वो पता चलता है। तो हमेशा इस भारत के लिए विदेशी आक्रांता दुश्मन नजर आएंगे और अगर उनका नाम लेंगे तो हमेशा ये आएगा कि नहीं मुसलमान मुगल जो है ये 750 वर्ष इस देश पर आक्रमण करते रहे, 350 वर्ष अंग्रेज आक्रमण करते रहे। तो आक्रमणकारियों के लिए देश में लोगों ने खून की नदियां बहाई हैं। तो खून की नदियां बहाई हैं तो भारत के लोग, इवन हर धर्म के लोग उस शहीद जो देश को आजाद कराने में लोग हुए हैं अंग्रेज मुगलों के खिलाफ, उसके साथ खड़ा होंगे, न कि इन नेताओं के साथ। आखिरी सवाल है, रामजी लाल सुमन ने बाबर का डीएनए है, वो अपना डीएनए चेक करा लें तो उनको पता चल जाएगा कि उनके अंदर किसका डीएनए है। भारत का डीएनए भारतीयों के पास है, भारत की संस्कृति है और हिंदुस्तान को विकसित कराने के लिए जो काम करता है वही डीएनए है। जो भारत के विकास में रोड़ा बने, जो अर्थव्यवस्था को चौपट करे, उसका डीएनए क्या कहा जा सकता है। तो आज के डीएनए के आधार पर हम संस्कृति, भारतीय संस्कृति, विकास, सम्मान, ये सब देखा जाता है। उसी डीएनए से पता चल जाता है कि डीएनए का जो असली पहचान है उसके कर्मों और उसके संस्कारों के आधार पर। चूंकि मैं तो डॉक्टर रहा हूं, अनुवांशिक गुण तो पता चल जाता है कि कौन लूट कर इस देश का विदेश किया है। भाई अंग्रेज भाग के गए
तो एक डॉलर के बराबर था, 1 पाउंड के बराबर था। अभी मैं इंग्लैंड गया था 2 साल पहले, वहां एक रुपए का सामान लेने के लिए 100 रुपए देना पड़ता है, 1 डॉलर के बराबर। तो ये क्या हुआ, ये कौन से डीएनए वाले थे कि ऐसा ही देश का रुपया विदेश में चला गया। तो यही है कि आज जो है अर्थव्यवस्था अगर सही कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था कर रहा है, भारत को भारतीय बना रहा है, भारतीय संस्कृति को स्थापित कर रहा है और भारतीयों के लिए दुनिया में एक पहचान ला रहा है, उसका भारतीय डीएनए।